अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा हो तो कल पूरे दिन सारा ने कुछ भी नहीं खाया था। तो मेरे को लग रहा था कि भाई इसकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए मैं कल रात को 2 बजे तक जगा था। फिर 2 बजे के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं सो गया था, लेकिन फिर 5 बजे फिर उठ गया था। फिर 5 बजे मैंने मम्मी को उठा दिया था, मम्मी उठ कर एक आध अपने काम करने लग गई थी घर के, फिर मैं सो गया था। तो तभी उसके बाद मम्मी ने मेरे को 7 बजे उठाया और कहा भाई जल्दी उठ ले, सारा जो ना बच्चों को जन्म दे रही है। तो जब मैं उठकर सारे के पास गया तब तक ना उसने एक पप्पी को बर्थ दे दिया था और वो उसे साफ़ कर रही थी। भाई मैं जल्दी जल्दी उसको धागा बांधा, ब्लेड से काट वाट कर उसको साफ़ वगैरह किया। तो सारा जो उस टाइम पे बाहर थी, फिर मैं उसे खोल कर यहाँ पर अंदर लेकर आया एक कोने में। फिर भाई उसके बाद जैसे ही मैं अंदर लेकर आया ना, 3 से 4 मिनट के बीच में उसने दूसरे पपी को भी जन्म दे दिया, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा था जब इसने 2 पपीज़ को जन्म दे दिया था जब ये मैं इसे अंदर लाया। फिर उसके कुछ ही देर बाद इसने एक पपी को और जन्म दे दिया था, जो कि आप देख रहे हो कि मैं मतलब अकेले ही उसका बैग फाड़ रहा था। लेकिन फिर बाद में मैंने मम्मी को बुला लिया था, लेकिन मम्मी ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही थी, बस ये थोड़ी बहुत हेल्प कर कर मम्मी चली गई थी, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना था, मैं अकेले ही कर रहा था। तो भाई 2-3 पपीज़ को जन्म देने के बाद इसने अप्रोक्सली आधा पौना घंटा जो है ले लिया था। और उस बीच ना ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, तो देखो मैंने जो इसके नीचे गत्ते बिछाए थे ना, उसको इसने कैसे फाड़ दिया था। वैसे उसके बाद देख लो, मतलब ना इसने ना 7 पपीज़ को जन्म दे दिया था। और मुझे लगा कि बस अब ये और पपीज़ को जन्म नहीं देगी, तो मैं ना फिर उन 7 को दूध पिलाने लग गया था धीरे धीरे। जो सबसे पहले पैदा हुए थे उन्हें पहले दूध पिला दिया, इन चारों को, फिर इसके बाद 3 को भी पिला देता मैं। और मैं काफ़ी खुश था कि हाँ भाई, सारा की जो ना फर्स्ट टाइम ही डिलीवरी है, और इसने पहली बारी में ही 7 पपीज़ को जन्म दे दिया था। और मुझे लग रहा था कि अब इससे ज़्यादा ये नहीं देगी, बट भाई इसने 3 पपीज़ को और जन्म दिया, और टोटल सारे ने 10 पपीज़ को बर्थ दिया था। जिसमें से एक जो ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, मतलब जैसे ही मैंने उसका बैग फाड़ा ना तो वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। और भाई जब मैंने उसको अपने हाथ में लिया ना, तो उसने अपनी गर्दन को ना बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था, जैसे मतलब मरा हुआ जीव होता है ना, बिल्कुल शरीर में कोई जान नहीं, कोई हलचल नहीं। हालांकि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पर मैं उसको संभाल रहा था और डॉक्टर से भी बात कर रहा था और अकेला भी था। फिर भाई किसी तरह मैंने उसको पीछे रब किया, और अपने थंब से, अंगूठे से मतलब उसकी चेस्ट प्रेस की थी जहाँ पर दिल होता है, ताकि उसकी धड़कन किसी न किसी तरह बढ़ जाए। जो अभी आप डिब्बे में देख रहे हो ना, ये अकेला बच्चा यही था वो। तो भाई उसको पीछे पीठ पर रब करने के बाद और अपने अंगूठे से प्रेस करने के बाद किसी तरह ये मूवमेंट में आ गया। फिर उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। एक्चुअली उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड इसीलिए नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब मैं ये सब कर रहा था तो तब भी मैं डॉक्टर से बात ही कर रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ, अब मैं क्या करूँ। तो जब तो उसने कहा कि भाई ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये दे दे, तो मैं अपने पास के केमिस्ट पे गया था, तो उस पर तो थी नहीं। फिर भाई मैंने आस बिल्कुल छोड़ दी थी, उम्मीद ही नहीं थी कि ये बच पाएगा, लेकिन किसी न किसी तरह ये बच गया। फिर दोपहर को मैं गया अपने डॉक्टर के पास, और उसके पास जाकर मैं दवाई लेकर आया था। और भाई जैसे मैंने इसको दवाई पिलाई ना, तो आधे पौने घंटे के बाद ये बढ़िया मूवमेंट करने लग गया था और दूध भी पीने लग गया था। तो भाई मैं काफ़ी खुश था, मतलब डॉक्टर ने मेरे को कह दिया था कि भाई 10 पपीज़ दिए हैं तो उसमें एक आध तो नहीं बच पाता है, लेकिन भाई मैंने हार नहीं मानी और अपने 10 पपीज़ को बचाया। और देख लो मतलब ये कितना कमज़ोर था, मैंने जब इसको दूध पिलाया तो एकदम से पहले तो लुढ़क सा गया था, क्योंकि जब सारी मूवमेंट की थी। बट फिर अब धीरे धीरे ये ठीक हो गया है, और मैंने इसको बाकी सभी पपीज़ में मिक्स भी कर दिया था, क्योंकि एक तो मुझे इसकी पहचान थी और दूसरा अब ये नॉर्मल हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने सारा को खाने के लिए दिया दूध और अंडे। फिर दोपहर को मैंने दूध फाड़ कर पनीर बना दिया था, और रात को भी खाने को दे दिया था। तो मतलब सारा की जो ना डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, और सारे ने टोटल 10 पपीज़ को जन्म दिया, और 10 के 10 भाई वाइट कलर के थे। हालांकि 3-4 पपीज़ पर हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट्स थे, जो कि पिटबुल्स में कॉमन ही है। और फिर उसके बाद असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मेरे को पपीज़ को हर 2 घंटे में दूध पिलाना था, और एक बारी में मैं 10 पपीज़ को दूध नहीं पिला रहा था, 5-5 करके, 6-4 करके पिला रहा था, और एक बैच पीने में आधा आधा घंटा ले रहा था। तो 1 घंटा तो मेरा आराम से दूध पिलाने में निकल रहा था, फिर 1 घंटा रेस्ट कर मैं फिर इन्हें दूध पिलाता, काफ़ी मुश्किल का काम। तो अब सारा की डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई, सभी पपीज़ भी ओके है, मैं हर 2-2 घंटे में इन्हें दूध भी पिला रहा हूँ, और मेरी कमर जो ना बहुत गंदे वाली दुख रही थी। और सारन ने मतलब जब फर्स्ट पपी हुआ ना, मैं उठा था जब 7 बजे हुए थे, और 10:30 बजे तक इसने 10 पपीज़ को जो है बच दे दिया था। बाकी आगे के अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहना।